स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं की थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वो मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी शून्य तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दोगुनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे अशोक जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट पर स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपए गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपए हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपया किया गया है और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ाकर 4,032 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जिससे वह अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसे कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी, इस बार इसको बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसको इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपए मिलती थी, फिर वो बढ़ाकर 500 हमारी सरकार ने किया और उसे इस समय 1,000 रुपए करने का प्रावधान भी किया गया है। तो इस पूरे बजट में, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, उसमें हमारी आंगनबाड़ी और हमारी आशा बहनों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। साफ साफ फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें, इस पूरे बजट में हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह बजट हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहनों की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। इस बजट से पहले आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पिछली सरकार के अंत में अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई संविदा कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया था। किंतु इस इतने महीने बीत जाने के बाद, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी आंगनबाड़ी बहनों को यह बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी सभी जो भी घोषणाएं हैं, वो सभी घोषणाएं झूठी साबित हो रही हैं। पहले तो बहनों के मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई, वो घोषणा अभी पूरी नहीं हुई। हालांकि इस बजट से पहले 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई थी। जो अनुपूरक बजट पिछली सरकार में पेश किया गया था, उसके 2-3 महीने पहले ही 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मन से की गई थी, लेकिन वो घोषणा भी महज घोषणा ही रही। उसे वास्तविक धरातल पर आज तक पूरा नहीं किया गया है। वास्तविक धरातल पर आज तक हमारी आंगनबाड़ी बहनों को यह लाभ नहीं मिला है। कोरोना काल में हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की बीमा का राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन वो घोषणाएं भी झूठी निकली। पिछली सरकार में मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की गई थी।
जब पिछली बार सरकार इनकी बनी थी उससे पहले अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना करने के लिए बात कही गई थी। कहा गया था कि महज 120 दिनों के अंदर कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल कर दिया जाएगा। अर्थात अभी तक 6 साल में उत्तर प्रदेश की हमारी आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में सरकार ने अपनी कोई भी घोषणा पूरी नहीं की है। जब मानदेय वृद्धि के लिए ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है उसके बाद भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। आज भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें महज 5500 रुपये में काम करने को मजबूर हैं। ये 5500 रुपये भी उनको कई महीने तो नहीं मिलते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रुका हुआ था, जो भी हाल ही में दिया गया है। कुछ बहनों को मिला है और कुछ बहनें अभी भी ऐसी हैं जिनको वो पैसे अभी तक नहीं मिल पाए। तो ये हालत है, ये स्थिति है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों की है कि उनको जो 5500 रुपये की धनराशि दी जाती है, वो छोटी सी धनराशि दी जाती है, वो धनराशि भी उनको समय से नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी हम बार बार सरकारों से निवेदन करना चाहेंगे, बार बार ये कहना चाहेंगे कि आप लोग आंगनबाड़ी बहनों के स्थान पर आकर सोचें, उनकी स्थिति को समझें, वे कैसे काम करती हैं, कितने जमीनी स्तर पर कितने मेहनत का काम करती हैं, उसके बाद उनको महज 5500 रुपये वो भी समय से नहीं मिलता। तो आप उनके स्थान पर सोच के देखिए कि क्या आप उनके स्थान पर आ जाएंगे तो क्या आप अपना घर परिवार चला लेंगे। आपको तो लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, इसके अलावा तमाम और भी लाभ आपको मिलते हैं, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनें, उनका परिवार महज इसी 5500 रुपये पर आश्रित है। उसी में बच्चों को पढ़ाना है, उसी में परिवार का खर्चा चलाना है, उसी में सब कुछ करना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 5500 रुपये की राशि बहुत ही कम है? हम बार बार सरकारों से निवेदन कर रहे हैं, हर वीडियो में निवेदन करते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति को सुधारा जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कोई भी सरकारी कर्मचारी उठा लीजिए, उसकी तुलना हमारी आंगनबाड़ी बहनों के कामों से कर लीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों का काम उनसे कहीं ज़्यादा निकलेगा। लेकिन फिर भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति इतनी दयनीय है जिसके विषय में सरकार नहीं सोच रही है।